नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं। और समस्याएं छोटी मोटी समस्या नहीं है भाई, बाहर ही कर दे रहे हैं। आखिर किन किन बातों को लेकर, किन किन मुद्दों को लेकर या किन किन डॉक्यूमेंट्स को लेकर समस्याएं आ रही हैं, उनके समाधान क्या है, आखिर समस्याएं आ क्यों रही हैं, इन्हीं चीज़ों को अपन विस्तार से समझने वाले हैं। इन्हीं बातों पर आज चर्चा करने वाले हैं। समस्याएं छोटी मोटी नहीं है, मैंने कहा ना, अभ्यर्थियों को बाहर कर दे रहे हैं। चाहे फिर आपका फिजिकल कितना ही अच्छा क्यों ना बना हो, चाहे आपने 95 का फिजिकल बनाया हो या एक्सीलेंट 100 का फिजिकल बनाया हो, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में असफल हो जाते हैं आप, तो आपको अयोग्य साबित करके बाहर कर दिया जाता है। किन किन डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो सबसे ज्यादा समस्याएं आ रही हैं उन पर सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो देखिए भाई, रोजगार पंजीयन। अगर आप कहें कि रोजगार पंजीयन, भाई इसमें क्या है, रोजगार पंजीयन भाई इसमें क्या है, अगर आप ये सोचते हैं तो इसमें बहुत गहरी बातें छुपी हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी इसी को लेकर परेशान हो रहे हैं। एक्चुअल में हुआ क्या, जब फॉर्म भरे थे तो उस समय ऑप्शन पूछे जा रहे थे एस या नो, मतलब आपके पास क्या रोजगार पंजीयन है। आपने कहा एस, लेकिन रोजगार पंजीयन नहीं था उस समय पर। तो ऐसे अभ्यर्थियों को अयोग्य करके भी बाहर किया जा रहा है। अगर मान लो उसमें आपने नो कर दिया तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपने उस समय एस किया था तो आपका रोजगार पंजीयन कहां है, उसी डेट का होना चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ क्या होता है कि पुराना वाला उनका एक्सपायर हो जाता है। भाई एक निश्चित तिथि रहती है जिसमें आपको इसको रिन्यू कराना होता है। अगर आपने उसको रिन्यू नहीं कराया तो वो एक्सपायर हो जाता है। कोई बात नहीं, नया बनवा लो। तो कहते हैं कि जीवित रोजगार पंजीयन लेकर आइए। अब वो सिर्फ जीवित लेकर पहुंच गए, मुर्दा लेकर नहीं पहुंचे, तो भी दिक्कत है। मतलब आपको जो एक्सपायर हो चुका है, जो आपके फॉर्म भरते समय का था, वो भी साथ लेकर जाना है। साथ ही साथ आपने जो न्यू बनवाया है उसे भी साथ लेकर जाना है। मैं पहले भी कहा था, बार बार कहा है आपको कि दोनों को साथ लेकर जाइए। अब बहुत सारे अभ्यर्थी क्या कहते हैं कि सर हमारा तो खो गया है पुराना वाला, उसका क्या काम था। काम पड़ेगा उसका, ढूंढिए उसको कैसे भी मिले। कहीं चल कर नहीं गया होगा वो, आपने ही उसको कहीं ना कहीं रखा होगा, तो ढूंढिए उसको, हर हालत में ढूंढिए, नहीं तो आपको परेशान होना पड़ सकता है। तो दो चीजें हो गई प्यारे भाइयों बहनों। एक तो ये कि आपने मतलब जिन अभ्यर्थियों ने रोजगार पंजीयन पर यस कर दिया था और उस समय फॉर्म भरते समय उनके पास रोजगार पंजीयन नहीं था, तो ऐसे अभ्यर्थियों को हो सकता है बाहर कर दिया जाए। अब इसका प्रॉपर समाधान क्या है वो तो मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं मिली भाई इसकी प्रॉपर जानकारी। पर हाँ, अगर हो सकता है आप शपथ पत्र दायर कर दें, शपथ पत्र दे दें कि भाई हमसे ये गलती से हुआ है। एक्चुअल में हम फर्जी नहीं है, फ्रॉड नहीं है, क्योंकि जो पुलिस वाले वहां बैठे हुए हैं, जो चेक करने वाले हैं, वो दुश्मन नहीं है, उनकी आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। उनका तो सिर्फ यही उद्देश्य है कोई फर्जी तरीके से नौकरी प्राप्त ना करे। तो अगर आप फर्जी नहीं है, आप गलत नहीं है, तो एक शपथ पत्र बनवा कर देख लीजिए, हो सकता है काम में आ जाए। अदरवाइज तो परेशानी बढ़ सकती है इसको लेकर। और दूसरे ये कि आपको जो अगर आपका रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो गया था तो आपको पुराना भी लेकर जाना है, साथ ही साथ नया भी लेकर जाना है। रोजगार पंजीयन को लेकर ये बात होंगे। इसके बाद बात करते हैं हम ईडब्ल्यूएस को लेकर, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को लेकर। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, इसमें क्या है, इसमें भी यही है कि ये तो 1 साल के लिए वैलिड होता है, मतलब मार्च तक के लिए, 31 मार्च तक के लिए, फिर नया बनवाना पड़ता है। तो जो फॉर्म भरा था जब आपने, उस समय आपका रोजगार माफ करिए, उस समय आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र था कि नहीं था। अगर था तो उसको भी लेकर जाइए। फिर अभी वर्तमान में जो चल रहा है नया वाला, उसको भी लेकर जाइए। आपको दोनों प्रमाण पत्र साथ लेकर जाने पड़ेंगे, तभी आपको कैटेगरी का लाभ मिलेगा, तभी आपको आरक्षण का जो है लाभ मिलेगा। एक तीसरी समस्या और आ रही है, क्या, शपथ माफ करिए प्रमाण पत्र को लेकर। जिन अभ्यर्थियों ने 2013 या 14 के पहले तक 12th या 10th की है, उनको जो मार्कशीट मिलती है वो अलग अलग होती है। मार्कशीट अलग होती है, प्रमाण पत्र अलग होता है। अंक सूची कहते हैं एक को कहते हैं प्रमाण पत्र, दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन जिन्होंने शायद 13 या 14 के बाद, मैंने 14 में की थी तो मेरे पास तो एक ही है, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि अंक सूची सह प्रमाण पत्र, मार्कशीट विद सर्टिफिकेट। अगर ये लिखा है तो एक ही है। लेकिन अगर आपके पहले के हैं और अलग अलग हैं और आप उनमें से कोई एक लेकर चले जाएं, सिर्फ आप मार्कशीट लेकर चले जाएं, सिर्फ आप जो है प्रमाण पत्र लेकर चले जाएं, तो वहां पर आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को विशेष रूप से परख कर जाएं और 2 फोटोकॉपी लेकर साथ जाना आपको अनिवार्य है। भाई इस चीज का भी विशेष ध्यान रखें। कितनी फोटोकॉपी, सभी ओरिजिनल दस्तावेजों की 2 फोटोकॉपी। जो सबसे ज्यादा समस्या आ रही है ना अभ्यर्थियों को, इसी में आ रही है, रोजगार पंजीयन में, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र में। वैसे ये समस्याएं होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन अब आपने जबरदस्ती इनको बना ली हैं। जैसे ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र किसी के पास हो सकता है नहीं हो, लेकिन उन्होंने यस कर दिया था। ऐसा ही इसमें भी रोजगार पंजीयन नहीं था लेकिन यस कर दिया। बहुत सारे लोगों से भूलवश भी हुआ है, वो नहीं जानते थे कि एक्चुअल में होता क्या है। मेरा दोस्त है वो बता रहा था कि उससे भूलवश ऐसा हो गया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं।
तो बस ये है कि अगर आप सही हैं अपनी जगह पर तो एक शपथ पत्र बनवा कर देख लीजिए, उनसे सलाह ले लीजिए कि क्या करें। हमें नहीं पता था ये कैसे हुआ, लेकिन हमसे गलती से हो गया। और जो एनसीसी वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो भाई कोई उपाय नहीं है। आपने एनसीसी का अगर एस किया है, सी सर्टिफिकेट, कौन सा सी सर्टिफिकेट आपने एस किया है, तो इसका मतलब है कि आपको प्राप्तांक के 5% अंक मिले होंगे। अब आपको एनसीसी का सी प्रमाण पत्र दिखाना ही होगा। अगर आप नहीं दिखाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। इसको लेकर कोई रास्ता नहीं बचता है। आपने फॉर्म में एस किया था तो सर्टिफिकेट दिखाइए। जैसे मैंने फॉर्म में एस किया था कि मैं 18 साल से ऊपर हूं, मैं 12th पास हूं या मैं 10th पास हूं, तो वो पूछेंगे ना कि भाई बताओ तुम कहाँ 18 साल से ऊपर हो। वो पूछेंगे कि तुमने अगर 10वीं पास किया तो बताओ तुम्हारी मार्कशीट कहाँ है, बताओ तुम्हारा प्रमाण पत्र कहाँ है, मुझे दिखाना पड़ेगा। मेरा नाम रोहित निरंजन है, ये मैं कैसे साबित करूंगा? तो मैं अपनी आईडी कार्ड दिखाकर साबित करूंगा। तो भाई चीज़ों की सत्यापन करना पड़ेगा, सत्यापन की पुष्टि करनी पड़ेगी, तभी ना आपको फायदा होगा। तो अगर आपने गलत जानकारी भर दी थी, भले ही वो गलती से भरी हो, लेकिन आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं जब भी फॉर्म भरो, अगर आप सीरियस उम्मीदवार हैं तो आप उसी हिसाब से फॉर्म भरें। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ घूमने के उद्देश्य से फॉर्म भरते हैं कि एक किसी शहर में घूम आएंगे, थोड़ा सा टाइम बिताए आएंगे, मस्ती कराएंगे। उनको पेपर से कोई लेना देना नहीं होता है। वो पेपर के जो टाइम होता है उसमें पढ़ते भी नहीं है, नंबरों से भी कोई लेना देना नहीं होता। 25 नंबर आ रहा है, 32 नंबर आ रहा है, वो कैसे फॉर्म भरते हैं वो उनका मसला है। लेकिन आप लोग जो हैं, जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त, सबके औसत अंक जो है ना वो 75 होंगे। किसी के इससे ज्यादा होंगे, किसी से इससे कम होंगे, लेकिन औसत 75 तो कम से कम मानकर ही चलिए। आप इतना बेहतर स्कोर करके अगर ये छोटी छोटी गलतियां कर जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको आत्ममंथन करने की जरूरत है। आपने कहा हमने कुछ नहीं कहा, कैफे वाले ने कर दिया। भाई आप एक जिम्मेदार आदमी कब बनेंगे? आपका फॉर्म है, नौकरी आपकी लगनी है ना, किसी और के भरोसे आप कैसे छोड़ सकते हैं उस चीज को? अब आपको परेशान होना पड़ रहा है। हो सकता है कल को आपको सब इंस्पेक्टर की नौकरी मिल जाए, यहां से बाहर कर दे कि आपने सी सर्टिफिकेट नहीं दिखाया, आपने मान लो रोजगार पंजीयन नहीं दिखाया, आपने ईडब्ल्यूएस नहीं दिखाया, आपको बाहर कर दिया जाता है। और कल को आप सब इंस्पेक्टर बन जाएं, आप पीएससी पास कर लें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हो सकता है कल को आप बहुत परेशान रहें, आपको नौकरी ना मिले, 1-2 साल भटकना पड़े आपको, फिर आप क्या करेंगे? तो जब आप फॉर्म भरें इन चीजों को समझिए, विस्तार से समझिए। आपका खुद का फॉर्म है, लास्ट डेट के लिए क्यों बैठ रहते हैं? गलती हो जाए, शुरू से ही फॉर्म भर दीजिए ना, देख के तसल्ली से फॉर्म भरिए। बाकी आप इसको लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अन्य साथियों तक साझा कर दें, श्रद्धा बने तो सब्सक्राइब कर दें। आभार।